हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एक क्वेश्चन जो हमेशा से पूछा जाता है कि विवेक भाई, अभी हमने ये शेयर लिया था, ये तो नीचे चला गया, 15% डाउन है, 10% डाउन है या फिर 20% डाउन है, कंपनी अच्छी है, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, ये तो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, अब क्या करें? और ये तो कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं फिर भी नीचे जा रहा है, अब क्या करें? तो देखो, इसमें जो सबके सारे क्वेश्चंस के पीछे जो एक मेन क्वेश्चन निकल कर आता है वो ये आता है कि स्टॉक प्राइस नीचे क्यों जाता है। अब इसका आंसर सिर्फ एक ही है एक्चुअल में, कि स्टॉक प्राइस नीचे इसलिए जाता है क्योंकि स्टॉक प्राइस का नीचे जाना और ऊपर जाना इस स्टॉक मार्केट की बेसिक नेचर है। स्टॉक प्राइस कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाता रहेगा और नीचे नहीं जाएगा। तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और वैसे भी एक चीज और है कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले हम में से हर किसी को इस बात का पता होता है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि स्टॉक मार्केट में जब हम कोई ट्रेड लेंगे या किसी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बाद वो शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगा। क्या स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले सबका एक ही मन होता है कि ठीक है, अच्छी कंपनी में हम पोजीशन बनाएंगे, अगर नीचे चला गया तो रखेंगे, जब प्रॉफिट में आ जाएगा तब बेच देंगे। लेकिन आने से पहले सबका सेम ही आंसर होता है कि जब तक प्रॉफिट में नहीं आएगा हम बेचेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम परचेज करते हैं और उसको अगर स्टॉक प्राइस अगर नीचे जाना शुरू कर देता है तो एकदम से सबका पेट खराब होने लगता है। तो ये गलत है। यहां पर पेट को मजबूत करने की जरूरत है। और इस पेट को मजबूत करने का तरीका क्या है? इसको पेट को मजबूत करने का तरीका एक ही है कि हमें रीजंस पता होने चाहिए कि हमने किसी स्टॉक को क्यों परचेज किया है। अगर हमें रीजंस नहीं पता तो हमेशा ऐसे ही पेट खराब होता रहेगा और जरा सा मार्केट नीचे आएगा तबीयत खराब होने लगेगी। मार्केट में अगर इस तरह से अगर तबीयत खराब होनी है ना, तो बिलीव मी, मेरा एक कहना मानने की जरूरत है कि स्टॉक मार्केट में तब तक मत आओ जब तक हमें स्टॉक मार्केट के बारे में पता ना हो, जब तक हमने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा ना हो। तब तक करना क्या है, तब तक आप पेपर ट्रेडिंग करो ना। और वैसे भी पेपर ट्रेडिंग में किसी की तबीयत जल्दी से खराब होती नहीं है, तो पहले सीख लो, समझ लो, और फंडामेंटल्स क्या होते हैं इस चीज को जान लो, टेक्निकल्स क्या होते हैं इस चीज को जान लो, कितने तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स कैसे कैसे काम करते हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैक टेस्टिंग कर लो। हमने क्या किया होता है कि हमने पहले कभी भी अपने किसी भी स्टॉक पे बैक टेस्टिंग नहीं की होती, किसी भी मेथड पे, किसी भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर, किसी भी स्ट्रेटजी पर, किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर पर बैक टेस्टिंग नहीं की होती। और बैक टेस्टिंग जब तक नहीं करते तो हमें यह नहीं पता चलता कि पास्ट में कितनी बार सेम तरह का सेटअप बना था और कितनी बार इसने कितने टाइम में हमें प्रॉफिट दिया था। अगर सपोज आपके माइंड में कोई स्ट्रेटजी है, आपने उसको बैक टेस्ट किया, बैक टेस्ट करने के बाद में जब आपको यह चीज पता चली कि 100 टाइम्स इस तरह के सेटअप बने अलग अलग स्टॉक्स में, उनमें से 90 टाइम्स ये प्रॉफिटेबल रहा विद इन 6 मंथ्स, और जो बचे हुए 10 टाइम्स भी है वो विद इन 2 ईयर्स वो हमारा प्रॉफिट में आ गया, या फिर जिसमें वो प्रॉफिट में नहीं आया वो कंपनीज ही खराब थी। तो वहां जब ये सारी बैक टेस्टिंग होती है ना, तब हमें कॉन्फिडेंस आता है मार्केट में कि ये होगा कैसे। अगर मान लो खरीदने के बाद शेयर प्राइस नीचे चला गया तो वो ऊपर जाएगा कैसे, क्यों जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, कितना टाइम लेता है, कितना टाइम नहीं लेता। एक चीज समझ के चलना, स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर अमर नहीं होता, किसी ने अमृत नहीं पिया है। यहां पर स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं आपकी पॉकेट से पैसा निकालने के लिए। एक चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सब कुछ जब अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो स्टॉक प्राइस नीचे क्यों जाता है? अब नीचे नहीं जाएगा तो आप बेचैन होकर बेचोगे कैसे? ऑपरेटर को सस्ता मिलेगा कैसे? आपका नुकसान होगा कैसे? जब तक आप उसको सस्ता बेचोगे नहीं, उसका प्रॉफिट कैसे होगा? इस चीज को समझने की जरूरत है। जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक ऑपरेटर को मजा कैसे आएगा? यहां पर यही तो चीज इंपॉर्टेंट है। कितनी भी अच्छी चीज हो, अगर आपके पास है और पब्लिक ने ज्यादा उसको भर लिया है तो वो एक बार को झटका मारने के लिए नीचे आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब तक पब्लिक का सारा माल नहीं निकलेगा तब तक वो ऊपर लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन जो सबसे कमजोर हैंड्स हैं उनको जरूर निकाल देंगे। तो यहां पर सबसे कमजोर हैंड्स बनने की जरूरत नहीं है। इसका एक ही तरीका है, सीख कर करो। मैं हमेशा से इस बात को कहता हूं कि जब भी मार्केट में एंट्री लो, सीख कर करो। जब भी वीडियो देखो, सीखो, उसके नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बनाते हम लोग। मैंने एक चीज हमेशा से, एक बात और नोटिस की है मैंने, कि जब भी मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो में सिखाने की बात करता हूं ना, तो व्यूज कम होते हैं।
किसी का देखने का इंटरेस्ट नहीं होता, और जब कभी मल्टी बैगर उसके ऊपर लिखा होता है तो हमेशा उसके ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं, क्योंकि यहां पर टिप्स ज्यादा चाहिए। टिप्स, ये टिप्स कभी भी ज्यादा मींस, आप टिप्स के बारे में एक चीज समझ लो कि टिप्स तो ले ली, लेकिन उस टिप्स का रीजन क्या है ये साथ में समझने की जरूरत है। अगर सिर्फ और सिर्फ टिप्स पर काम करेंगे तो कब तक काम कर पाएंगे? टिप्स के साथ में जब तक उसका रीजन पता नहीं चलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। यहां पर समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि मेरे पर्सनलाइज क्लासेस भी चलती हैं, और यहां यूट्यूब पर तो मैं सिखाता ही हूं। तो अगर यूट्यूब से सीखने का नहीं है, पर्सनलाइज क्लासेस अगर करना है तो नेक्स्ट फ्राइडे से, एक तो फ्राइडे हमारा कल ही आ रहा है, नेक्स्ट फ्राइडे से यानी कि 8 दिन बाद, 8 डेज बाद नया बैच शुरू हो रहा है 6 अगस्त को। उसमें एनरोल करो, उसमें सीखो। वहां सारा स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्साइज मैनर में सिखाया जाता है। दो चीजों का देखो फर्क होता है। यहां पर जो कॉलेज होता है ना, कॉलेज में हम बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं, और वहां पर कंप्लायंसेस को लेकर भी लिमिटेशंस होती हैं। बहुत ज्यादा चीजों को नहीं बोल सकते, एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में नहीं बोल सकते, ऑपरेटर्स के बारे में खुल के नहीं बोल सकते, एक लिमिट से ज्यादा नहीं बोल सकते। मैं आपको सिर्फ हिंट दे सकता हूं, लेकिन जो पर्सनलाइज क्लासेस होती है ना, वो एक बिल्कुल क्लोज रूम में होती है। वहां पर वो एक बहुत छोटा सा ग्रुप होता है हम लोगों का, जो सिखाने वाला है और जो सीखने वाला है। वहां पर हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जा सकते हैं। यहां पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी के भी बारे में, या किसी भी ग्रुप के बारे में, या ऑपरेटर्स के बारे में कुछ भी, कहीं भी कुछ भी सिखाने के लिए, कुछ भी क्लैरिटी देने के लिए मेरी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। लेकिन पर्सनलाइज क्लासेस कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं होती, वहां पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और जब मैं ये बात कह रहा था कि अपने आप को एक वीक हैंड्स बनाने से बचो, क्योंकि ऑपरेटर जैसे ही नीचे थोड़ा सा लेकर आता है, मान लो 3% भी अगर नीचे लेकर आया ना, तो जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाकर काम करना होता है, जो कि अपने आप में 80% ऑफ ट्रेडर्स हैं, कम से कम 80% पॉपुलेशन, जो ट्रेडिंग पॉपुलेशन है, ट्रेडर्स हैं बेसिकली, वो स्टॉप लॉस लगाकर काम करते हैं। और उस 80% में से जो हाफ हैं वो मुश्किल से 3-4% में घबरा जाते हैं, और 3-4% में अपनी पोजीशंस को काट देते हैं। जो बचे हुए 80 के जो 50% है, यानी कि 80 का 50% हमने पहले निकाल दिया, 3-4% पर निकल गए। जो बचे हुए 20 बचे, वो 20 अपने 7-8-10% के अंदर अंदर में निकल जाते हैं, और जैसे ही 12% डाउन आती है, बचे हुए साफ हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग बचते हैं, 10-12% के बाद में सिर्फ कुछ ही लोग बचते हैं। वहां ऑपरेटर उनको छोड़ देता है। उनको पता है, क्योंकि ऑपरेटर्स को, कि इनको ऑपरेटर्स की गेम समझ में आती है, और ऑपरेटर्स की गेम समझ में आने की वजह से उनको पता है जितना मर्जी नीचे ले जाए ऑपरेटर उस शेयर को, ये लोग नहीं बेचेंगे, क्योंकि इन्होंने विवेक सिंघल से पढ़ा है। तो ये एक, तो यहां पर ये लर्निंग वाली बात है, पेशेंस वाली बात है। जहां पर हमें वो सारा गेम प्लान समझ में आता है ना, वहां पर हमें डर नहीं लगता। अल्टीमेटली एक ही बात कहने को आती है, सिर्फ और सिर्फ डर तब लगता है जब हमें पता नहीं होता हमने क्यों परचेज किया है। मार्केट में शेयर प्राइस का अच्छे रिजल्ट्स के बाद नीचे आना नॉर्मल है। ऑपरेटर ने नीचे लाना है, सबके वीक हैंड्स को खत्म कर देना है, और उसके बाद में शेयर प्राइस को ऊपर ले जाना है। और बाकी सब लोगों ने, जिन्होंने पोजीशंस काटी थी, वो सिर्फ देखते रह जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं विवेक भाई स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं चलता, अगर अपनी प्रोटेक्शन करनी है कैपिटल की तो हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मैं एक चीज बताता हूं आपको, आप 1 साल लगातार स्टॉप लॉस के साथ काम कर लो, आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगी प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस लाइन को लिख सकते हो आप। जो लोग स्टॉप लॉस लगाकर काम करते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस जब एक पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस ले रहे होते हैं ना, तो उसी के अगेंस्ट जो उन्होंने साइमल्टेनियसली दूसरा ट्रेड बनाया होता है, वहां पर बंपर प्रॉफिट ले रहे होते हैं। तो वो कहीं पर अगर 4,000 रुपीज का, कहने के लिए 4,000 रुपीज है, 4 लाख भी हो सकता है, 4 करोड़ भी हो सकता है, तो अगर कहीं पर 4,000 रुपीज का उन्होंने स्टॉप लॉस हिट कराया है ना, तो उसी के अगेंस्ट जो उन्होंने काउंटर पोजीशन कहीं बनाई होगी, वहां पर वो शायद 12,000 रुपीज का, 15,000 रुपीज का प्रॉफिट ले रहे होंगे। तो ये बातें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। पब्लिक में समझाना अलग होता है, पर्सनल लेवल पर समझाना अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हर एक वीडियो में सारे नोट्स बनाएं। अब जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो की सारी लाइंस एक बार जब आप दोबारा से सुनोगे ना, 3 बार सुनोगे, 4 बार सुनोगे, उनको नोट डाउन करोगे, तो इसमें नॉलेज ही नॉलेज है। आपको इस बात को नोट डाउन करके तो देखो, उनको रिपीट करके तो देखो, नोट्स को वापस से रिवाइज करके तो देखो। प्राइसेस का ऊपर जाना और नीचे जाना बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो होता ही रहेगा। और मैं इसमें यहां पर एक पर्टिकुलर और लाइन ऐड करना चाहूंगा।
कि वीक हैंड्स किस तरीके से नीचे जाते हैं और किस तरह से उनको उनका सफाया कर दिया जाता है। कि सपोज चार लोग पिकनिक पर गए, चारों फ्रेंड्स थे, वहां पर बैठकर खाना खा रहे थे किसी जंगल के किनारे, और वहां से पीछे से शेर आया। उनमें से एक इंसान फटाफट शूज पहन के भागने लगा, और फटाफट शूज पहन के भागते हुए को देखकर बाकी तीन कहते हैं कि भाई आप शेर से ज्यादा तेज भागोगे क्या? तो वहां पर उसका कहना था कि शेर से ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं है, आप में से जो सबसे धीरे भागेगा ना, शेर उसको पकड़ के खा जाएगा, उसकी भूख मिट जाएगी, बाकी तीन बच जाएंगे। तो मुझे किससे तेज भागना है? मुझे सिर्फ वीक हैंड से तेज भागना है, जो सबसे धीरे भागेगा उससे मुझे ध्यान रखना है। तो यहां पर वीक हैंड्स बनने से बचने की जरूरत है। यहां पर जो ऑपरेटर है ना, वो शेर है, और शेर किसको खाएगा? जो सबसे ज्यादा कमजोर है, जो सबसे कम तैयारी के साथ है। और यहां पर तैयारी बाकी कुछ नहीं होती, यहां पर सारी तैयारी एक ही होती है कि क्या आपने फंडामेंटल्स अपने समझे हैं, कि आपने बिजनेस समझा है, कि आपने टेक्निकल समझा है, कि आपने एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के साथ एक सिर्फ और सिर्फ 2-3%, 4% या मैक्सिमम 5% एक स्टॉक में लगाया है। और उसके बाद में क्या आपने डिसिप्लिन रखा है, उसके बाद में क्या आपने कहीं उसको नोट डाउन करके रखा है कि कहां निकलना है, कहां नहीं निकलना है, किस स्ट्रेटजी के बेस पर आपने इसको एंटर किया है। जब इन सब चीजों की तैयारी की जाती है ना, तो उसी को शूज बांध के भागना कहते हैं। वहां पर स्टॉप लॉस लगा के भागने वाले को भागना नहीं कहते। तो इस पूरी चीजों को समझने की जरूरत है, समझदार बनने की जरूरत है। यहां पर बुद्धू बनने में कुछ नहीं रखा, बहुत मेहनत की कमाई है। बहुत मेहनत से पूरे दिन रात नौकरी करके या बिजनेस करके एक एक पैसे को सेव किया जाता है। और जब ये पैसा मार्केट में फालतू के रीजन से, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट नीचे आ गई और 10-12% स्टॉक नीचे आ गया, तो वहां पेट खराब हो जाए और सारा का सारा निकाल दो आप उस टाइम पर, उसमें मजा नहीं है। पेट को मजबूत रखो यार, अभी प्रोटीन्स नहीं मिले हैं, निकालने में मजा नहीं आएगा। होल्ड ऑन, यहां पर उसकी ताकत ले तो लो, यहां प्रॉफिट ले तो लो। इन चीजों को समझ जाओ, समझ के अप्लाई भी करना है, इंप्लीमेंट भी करना है, दोस्तों का शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सब कुछ करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मजे भी करना है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।